मनीष गर्ग, भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही के दौरान एक बार फिर से सदन के अंदर तल्खी देखने को मिली है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सरकार के कद्दावर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और नेता प्रतिपक्ष सदन में ही भिड़ गए हैं। तू मैं से शुरू हुई बात औकात तक पहुंच गई। कैलाश विजयवर्गीय ने कह दिया था कि नेता प्रतिपक्ष औकात में रहें। इस पर उमंग सिंघार ने भी पलटवार किया था। बात बढ़ी तो सीएम मोहन यादव ने इस पर माफी मांगी है। अदानी के नाम से बढ़ा विवाद। दरअसल चर्चा में हिस्सा लेते हुए उमंग सिंघार ने सिंगरौली में सरकार और अदानी के बीच हुए करार का मुद्दा उठाया और दावा किया कि सरकार बिजली खरीद के नाम पर 25 साल में अदानी की कंपनी को 1 से सवा लाख करोड़ रुपए देने की तैयारी में है। इस पर मंत्री विश्वास सारंग ने आपत्ति जताई और कहा कि जो व्यक्ति सदन में मौजूद नहीं है उसका नाम नहीं लिया जाना चाहिए, जबकि विजयवर्गीय ने सिंघार पर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। औकात में रहे नेता प्रतिपक्ष। सिंघार ने कहा कि वो हर बात प्रमाण के साथ करते हैं और जरूरत पड़ने पर प्रमाण दे सकते हैं। इसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस और आरोप प्रत्यारोप का दौर चला और इसी दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने सिंघार के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। उन्होंने कह दिया कि नेता प्रतिपक्ष औकात में रहें। इस पर सिंघार ने कहा कि मैं तुम्हें औकात दिखा दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अडानी का प्रदेश होने वाला है। बिजली एग्रीमेंट ऐसे हुए कि आने वाले 20 साल 25 साल तक अडानी को 1 लाख सवा लाख करोड़ रुपए सरकार देगी। ऐसे एग्रीमेंट कर लिए। ये प्रदेश की जनता का इतना मुफ्त का पैसा है। अगर कोई प्लांट डालता है तो उसको गारंटी दे दी सरकार ने 1.25 लाख करोड़ की पिछले अगले 25 साल की। प्लांट चले नहीं चले, क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन सरकार को 1.25 लाख करोड़ रुपए देना। ये अडानी भक्त हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री। अब अलग बात है कि दिल्ली से डबल इंजन का आदेश आ गया होगा तो यहां के इंजन को भी साथ में लगना पड़ा होगा। आमतौर पर ये परंपरा है कि कोई यदि सदस्य नहीं है सदन का तो उसका नाम इस तरह से नहीं आना चाहिए। मुझे लगता है माननीय अध्यक्ष महोदय ये आपत्तिजनक है और इस तरह से माननीय अध्यक्ष महोदय उसको डिलीट करवाना चाहिए माननीय अध्यक्ष महोदय। देश भेज दे पूरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे साथी सब वो यहाँ आकर अपनी सफाई नहीं दे सकता तो उसका नाम नहीं लिया जाता। यही परंपरा। बात आ गई। आरोप लगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब क्या सिंगरौली में अडानी को खदान नहीं दी क्या है? अब आरोप है क्या? दी है? बोलो दी नहीं दी? दी कि नहीं दी? व्यवस्था आनी चाहिए माननीय अध्यक्ष महोदय। सरकार के आदेश की आरोप नहीं लगा रहा है। खदान दी कि नहीं दी सिंगरौली के अंदर? एक मिनट उमंग जी, हमेशा ये सदन में जो व्यक्ति सफाई नहीं देने आ सकता है उस व्यक्ति का नाम कोड नहीं किया जा सकता। ये मान्य परंपरा है। आप बड़े सदस्य हो तो हमको अपनी परिधि में बोलना चाहिए। आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन सरकार ने एग्रीमेंट की है। मैं सरकार की बात कर रहा हूं, किसी कंपनी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं। उस कंपनी को सरकार ने दिया। अडानी कंपनी को 1.25 लाख करोड़ रुपए अगले 25 साल में बिजली के नाम से देने वाले, बगैर बिजली खरीदो ना खरीदो, लेकिन आप 1.25 लाख करोड़ रुपए देंगे। ये एग्रीमेंट है, तो इसमें क्या आरोप की बात है? लेकिन क्यों एग्रीमेंट किया? कि जनता का पैसा, फ्री का पैसा। इसका जवाब आना चाहिए सरकार का। सिंगरौली की खदानें दी, वहां के आदिवासियों को बाहर निकाला जा रहा, जंगल से बाहर। क्या उनको न्याय मिल रहा, उनको हक मिल रहा है? अडानी के ऑफिस के अंदर बैठ के माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बोलोगे तो मैं वीडियो दे दूंगा पटल पे। सरकारी जितनी फाइलें वहां पे उसकी अब बन रही, वन विभाग की, कहाँ किसको पैसे देना, कागज देना, आप चाहिए तो मैं पटल पे दे दूंगा। हाँ, प्रमाणित कैसे करेंगे अध्यक्ष महोदय? माननीय अध्यक्ष महोदय ठीक नहीं है। आपकी व्यवस्था देने के बाद यदि इस तरह की बात आ रही है, ठीक नहीं। चार्टर प्लेन मिल रहे थे, ठीक है। अध्यक्ष महोदय, बात अध्यक्ष महोदय, सवाल अडानी का नहीं है, सवाल किसी का भी नाम का नहीं है।
कुल मिला के जो सदन की परंपरा है उसका विषय है। सामान्य तौर पर जो व्यक्ति सदन में आकर अपनी बात नहीं कह सकता उसके नाम का उपयोग सदन में नहीं होता, कोयला इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन ये है, नेता प्रतिपक्ष बहुत जवाबदारी वाला पद होता है और एकदम से फेक आरोप लगा देना कि उसके ऑफिस में सरकारी फाइल तैयार हो रही है, उसके ऑफिस में सरकारी जो बात बोलता हूँ प्रमाण के साथ बोलता हूँ। अध्यक्ष जी, अगर संसदीय मंत्री चाहते तो ये प्रमाण रख दूंगा, तो रखो ना, प्रमाण देने के बाद करो इस्तीफा दोगे। रखो ना भैया, रखो ना इस्तीफा। पहले प्रमाण रखो, ये लो पहले प्रमाण रखो, उसके बाद आरोप लगाओ। जरा संसदीय ज्ञान प्राप्त करो भाई, संसदीय संसदीय ज्ञान। अध्यक्ष महोदय, पहले संसदीय ज्ञान क्या होता है समझे पहले, इस प्रकार फेक आरोप लगाएंगे। पहले आप प्रमाण रखिए, उसके बाद आरोप लगाइए। नेता प्रतिपक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जी जब अपनी बात रख रहे हैं तो अपने को उनकी बात सुनना चाहिए। आपकी बात भी लोग सुन रहे वो हैं। कैसे बोल रहे हैं झूठे प्रमाण? मैं प्रमाण के देने को तैयार हूँ, करवाए जांच करवाए। अध्यक्ष महोदय, रखे प्रमाण। अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सेंस होना चाहिए, संसदीय ज्ञान होना चाहिए। यदि कृपया बैठिए, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ। कृपया बैठिए, सभी लोग कृपा करके बैठे। सभी लोग बता दीजिए, नेता प्रतिपक्ष अपनी औकात के अंदर रहे, अपनी औकात के अंदर रहे। नमस्कार दोस्तों, अगर आप रोज की ताज़ा और सच्ची खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।